3 मई 2023 से ही मणिपुर में हिंसा चल रही है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रहे टकराव में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, तो हजारों अपना घर छोड़कर राहत कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। 21 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, ना तो मणिपुर शांत हो पाया और ना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जरूर इस बीच बार बार मणिपुर गए और पीएम मोदी से भी मणिपुर जाने की मांग की। इस बीच राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह का एक कथित ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें वो हिंसा के लिए खुद को ही दोषी बता रहे थे। मैतेई समुदाय के लोगों की तरफ से की गई हिंसा पर अपनी आंखें बंद करने की बात कह रहे थे। वैसे बीरेन सिंह ने इस ऑडियो को फर्जी करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी फॉरेंसिक जांच के आदेश दे दिए गए। मणिपुर की सरकार पहले से ही मुश्किल में दिख रही थी। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बीजेपी के ही आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों के आने की खबरें भी आने लगी। सत्ताधारी दल के 7 विधायक तो बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली तक पहुंच गए थे। यानी मामला हाथ से पूरी तरह से निकलता देख बीजेपी हाईकमान ने बीरेन सिंह से इस्तीफा देने को कह दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को भेज दिया। अपने इस्तीफे में बीरेन सिंह ने कहा कि मैं केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने समय पर कार्रवाई की, मदद की और विकास के काम किए। हर मणिपुरी के हितों की रक्षा के लिए कई परियोजनाएं भी चलाई। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वो इसी तरह काम करे। सीएम कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी जो फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, उनके वापस लौटने पर ही सीएम के नाम का ऐलान करेगी। तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सीएम आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके कुछ ही देर बाद उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा भंग कर दी, जिससे नई सरकार गठन का रास्ता भी साफ हो गया। अब इस बीच उपराज्यपाल को इस्तीफा देकर आतिशी सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ केजरीवाल ने मीटिंग की और हार के कारणों की समीक्षा की गई। उन तमाम मुद्दों पर बात हुई जिसके चलते विधानसभा चुनाव में हार मिली है। इसके बाद आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता ने आपके 22 विधायकों पर भरोसा करके दिखाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सेवा करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। विपक्ष की भूमिका निभाना और भाजपा की जवाबदेही तय करवाना हमारी जिम्मेदारी है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी सरकार बनने से पहले ही दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा, साथ ही कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। यानी सरकार बनाने से पहले ही बीजेपी ने केजरीवाल की घेराबंदी शुरू कर दी है और इस बीच बीजेपी के अंदर अब नई सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव में जीतने वालों को मैं बधाई देता हूं। लेकिन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए थे। इन नेताओं ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में कथित रूप से हुई धांधली और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए थे। साथ ही वोटर लिस्ट में अनियमितताओं और नए मतदाताओं को जोड़े जाने के आंकड़ों पर भी चर्चा की थी, जो गंभीर मुद्दा है। ये सवाल सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हमारे भी मन में है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए थे। वोटर लिस्ट से कहीं मतदाता गायब कर दिए गए, तो कहीं अनियमित रूप से नाम जोड़े गए। ये सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले बीजेपी को जनता का नहीं, बल्कि चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहिए। वहीं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दिल्ली चुनाव में हार के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लड़ने को कारण बताया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदाता सूची में हेराफेरी की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वामपंथी नेता ने अब बिहार चुनाव को लेकर चिंता जताई है कि महाराष्ट्र और दिल्ली का पैटर्न कहीं बिहार में भी न दोहराया जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, जहां बीजेपी और उसके सहयोगियों ने शानदार जीत हासिल की थी। दिल्ली में भी यही कहानी दोहराई गई। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो चुनाव एक तमाशा बनकर रह जाए।